नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। आज की कहानी है नारा नथ का पागल। यह कहानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है। लोगों का विश्वास है कि सैकड़ों वर्ष पहले केरल राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसे नारा नथ का पागल कहा जाता था। एक बार उसने अपने जन्मदिन पर लोगों को दावत देने की सोची। उसने बहुत से लोगों को निमंत्रित किया और दावत के लिए बहुत सारे चावल, सब्जी और दूसरी चीजें खरीदी। इतना सारा भोजन पकाने के लिए उसने बहुत सारे रसोइये भी नियुक्त कर लिए, लेकिन उसके घर में इतने लोगों का भोजन पकाने के लिए बड़े बड़े बर्तन नहीं थे। वह सब पड़ोसियों के यहाँ गया और जो बर्तन वे दे सकते थे मांग लाया। बड़ी कठिनाई से वह उतने बर्तन ही इकट्ठे कर पाया जितने की उसे आवश्यकता थी। आखिरकार खाना पक गया और परोस भी दिया गया। दावत बड़ी शानदार थी और उसके मेहमान बहुत प्रसन्न थे। दावत समाप्त होने के बाद काफी दिन गुजर गए, लेकिन पागल आदमी ने लोगों से उधार लिए हुए बर्तनों को लौटाने का नाम न लिया। कुछ पड़ोसी उसके घर गए और उन्होंने अपने बर्तन वापस मांगे। उसने सबको विश्वास दिलाया कि सारे बर्तन सुरक्षित हैं और अब वह अधिक देर किए बिना सब बर्तन लौटा देगा। 2 दिन बाद उसने बर्तन लौटाने शुरू कर दिए। प्रत्येक बड़े बर्तन के साथ उसने बिल्कुल वैसा ही एक छोटा बर्तन भी लौटाया। सबने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने भी सफाई दी। मैंने ये बर्तन अपने तहखाने में रख दिए थे और उस तहखाने में कोई जादुई शक्ति है कि जो भी चीज वहाँ रखी जाती है वह जीवित हो उठती है। एक दिन जब मैं तहखाने में गया तो देखा सब बर्तन नाच गा रहे थे, तो मैंने उनके आनंद में खलल नहीं डालना चाहा और दरवाजा बंद करके उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। यही कारण था जिससे बर्तन लौटाने में इतनी देर हो गई। बाद में जब मैं उन्हें तहखाने से लाने के लिए गया तो देखा कि प्रत्येक बर्तन के साथ उसका बच्चा भी है। अब क्योंकि बर्तन मेरे नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे भी मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हें जो लौटा रहा हूँ वह वास्तव में तुम्हारा ही है। पागल के सब पड़ोसी एक एक बर्तन अधिक पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। कई महीने बीत गए। अब नारा नथ के पागल ने अपने पिता का श्राद्ध करने का निश्चय किया। वह इस समय भी खूब बड़ी दावत देना चाहता था, इसलिए उसने भोज के लिए 1000 लोगों को निमंत्रित किया। इस बार उसे लोगों ने बड़ी खुशी से जितने बर्तन उसे चाहिए थे सभी उधार दे दिए। यहाँ तक कि वे स्वयं बर्तनों को उठाकर उसके घर तक छोड़ आए। अंत में उसके पास उसकी आवश्यकता से कहीं अधिक बर्तन इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी जो आदमी बर्तन लाया उसने उन्हें बड़ी कृतज्ञता जताते हुए रख लिया। ज्यों ही दावत समाप्त हुई, पागल ने चुपचाप 2 नाव किराए पर ली और सारे बर्तन उनमें भरकर शहर ले गया। उसने सब बर्तन अच्छे दामों पर बेच दिए और घर लौटकर आनंद से रहने लगा। काफी दिन बीत गए। जिन लोगों ने बर्तन उधार दिए थे वे अपने बर्तन वापस मांगने लगे, तो नारा नथ के पागल ने पूछा, तुम्हारे बर्तन वापस करूं? लेकिन मेरे विचार से तो वे मेरे पास ही नहीं है। लोग गुस्से से बोले, तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें दावत के लिए अपने सारे बर्तन उधार दिए थे और अब तुम इनकार करते हो। वह बोला, कृपा करो और चिल्लाओ मत, मुझे परेशान मत करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे बर्तन उधार लिए ही नहीं, लेकिन बात तो यह है कि मैंने उन्हें तहखाने में रखा था और अब वे वहाँ नहीं हैं।
लोगों ने गुस्से से पूछा, तो फिर वे कहाँ हैं? पागल ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं है। जब लोगों को विश्वास हो गया कि पागल उनके बर्तन वापस ही नहीं करना चाहता, तो उन्होंने कचहरी यानी कोर्ट में मुकदमा कर दिया। नारानथ का पागल कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। उसे देखकर न्यायाधीश बोला, तुम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इन सब के बर्तन लौटा दो। पागल ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे तहखाने में एक जादुई शक्ति है। जो चीज वहाँ रखो वही जीवित हो उठती है। एक बार बहुत से बर्तन मैंने वहाँ रखे तो उनके बच्चे पैदा हो गए। जब मैंने लोगों को बर्तन वापस किए तो प्रत्येक ने माँ बर्तन के साथ साथ बच्चा बर्तन भी स्वीकार किया। तब तो प्रत्येक आदमी को पूरा विश्वास था कि दोनों बर्तन उसी के हैं। न्यायाधीश ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा? पागल ने फिर कहना शुरू किया, श्रीमान जी, दूसरी बार वहाँ जब मैंने बर्तन रखे तो एक दुर्घटना हो गई। मैंने देखा कि सब बर्तनों की मृत्यु हो गई है, उनमें से एक भी नहीं बचा। और यदि आप बर्तनों का जन्म मानते हैं तो आपको उनकी मृत्यु भी माननी पड़ेगी। आखिरकार न्यायाधीश को पागल का तर्क समझ में आ गया और उसने मुकदमा खारिज कर दिया। अभी आप सुन रहे थे भारत की लोक कथा निधि पुस्तक की कहानी नारानथ का पागल। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करें और फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट फॉलो करें। धन्यवाद।